had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb. पीट है पीट, घर में हो ना पीट। पीट। हेलो सैंडी। तुम क्या कर रहे हो? चलो ना हम खेलते हैं। नहीं अभी नहीं सैंडी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद ही खेलने आऊँगा। क्या तुम पढ़ रहे हो? लेकिन स्कूल तो अभी बंद है, गर्मी की छुट्टियां हो गई है। जानता हूँ सैंडी, लेकिन मैं अगले सेमेस्टर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं रोज थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ। तुम्हें भी रोज थोड़ी देर पढ़ाई करनी चाहिए। क्या पीट? हम स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं। छुट्टियां तो खेलने कूदने के लिए होती है ना। मैं भी खेलता कूदता हूँ, लेकिन अभी पढ़ाई करूँगा तो स्कूल में यही पढ़ना आसान हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मतलब तुम खेलने नहीं आओगे? जाऊँगा, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद। ठीक है, बॉबी के साथ खेलूंगा। बाद में मत कहना कि बुलाया नहीं। बॉबी, बॉबी। हेलो सैंडी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे थे? वो मैं सैंडी। बॉबी तुम पढ़ रहे थे क्या? पढ़ाई इन छुट्टियों में? हाँ, मैंने पीठ से भी अभी यही पूछा था। तो बताओ तुम क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं कर रहा था, सिर्फ पहाड़े याद कर रहा था। पहाड़े याद कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने याद कर लिया? मैं स्कूल खुलने के बाद ही पढ़ूंगा। अभी पढ़ने की क्या जरूरत है? छुट्टी में बस खेलूंगा। Baba, black sheep. Have you any wool? Yes, sir. 3 bags full. हेलो दोस्तों। हेलो सैंडी। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब खेल रहे हैं, तुम भी खेलोगे? हमने आज एक नई पोयम भी याद की है। एक नई पोयम? हाँ, किताब में ही है। उसमें और भी कई पोएम्स हैं। मैं समझ गया। अब तो मुझे अकेले ही खेलना पड़ेगा शायद। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। काश वायु यहाँ होता। हेलो सैंडी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? हेलो वायु, कोई मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। ये बात है। वायु। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अरे मेरे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? ओह देखो, वो आ रहे हैं। वायु। हेलो दोस्तों, कैसे हो? छुट्टियों में तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ वायु, मैं भी इन सब से यही कह रहा था, लेकिन कोई भी। अच्छा, तुम्हारी बात सही है सैंडी, लेकिन इनकी बात भी सही है। नहीं वायु, सही नहीं थी। थी ना? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गर्मी का मौसम था और सुबह का वक्त था। मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर एक टिड्डे पर पड़ी जो नाच गा रहा था। Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. सुनो दोस्त, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ओह थैंक यू वायु। वो क्या है कि मैं मस्त रहने वाला जीव हूँ। कभी टेंशन नहीं लेता मैं। कल के बारे में कभी नहीं सोचता, सिर्फ आज के लिए फिक्र करता हूँ मैं, और दूसरों से भी यही कहता हूँ। अरे देखो कौन आ रहा है।
हे एंसी, क्या हाल है तुम्हारे? ओह हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसे हो? ओह, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। मैं अभी अपने दोस्त वायु से बात कर रहा था। आओ ना, तुम भी हमारे साथ बात क्यों नहीं करती एंसी? ओह हेलो वायु, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन अभी नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। मैं बाद में कभी आ जाऊंगी। हाँ, अपना काम करो। अरे सुनो, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? हाँ, तुम कभी खेलती कूदती क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम अभी क्या कर रही हो? अभी हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। तुम्हें भी खाना जमा करना चाहिए ताकि बाद में तकलीफ ना हो। सर्दियों के लिए खाना जमा करूं मैं भला अब सर्दियों की चिंता क्यों करूं? मेरे पास खाने की कमी नहीं है। तुम शायद मेरा मतलब नहीं समझ रही हो। तुम कोई और काम नहीं जानती, इसलिए ये सब कर रही हो। हाँ? मुझे तो मस्ती करनी है। सर्दियों के लिए खाना जमा करो। तुम सुन रहे हो ना वायु? हाँ, मुझे तो उसकी बात ठीक लग रही है। तुम्हें इस तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे मजाक कहाँ क्या वायु, मैं तो उससे कह रहा था कि वो अभी सर्दियों की चिंता छोड़कर मौज मस्ती करे। खैर, मुझे तो कई काम करने हैं। मेरा मतलब है, मुझे बहुत सारा खेलना कूदना है। Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. Mary had a little lamb, E-I-E-I-O. फिर वो वहां से नाचता गाता हुआ चला भी गया। जल्दी ही सर्दियों का मौसम भी आ गया। सर्दी के मौसम में एक दिन फिर मैं उसी जगह से गुजर रहा था। तब मैंने एक बड़ी अनोखी चीज देखी। कैसे हो दोस्तों? क्या हाल है तुम सबका? ओह हेलो वायु, हम सब ठीक हैं। पूछने के लिए शुक्रिया। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, सर्दियों का मजा ले रहा हूँ। हाँ, हम भी। अरे ये क्या? तुम्हें क्या हो गया है? बीमार लग रहे हो तुम। हाँ, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सर्दियों का यह मौसम तो मेरी जान ही ले लेगा। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ओह, तुम्हें देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम खाने की चिंता मत करो। ये लो, तुम इसे खा लो। हमने सर्दियों के लिए काफी खाना जमा कर रखा है। ओह, थैंक यू दोस्त। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था ना। अब उसे भूल जाओ। दोस्त होते किस लिए हैं, लेकिन याद रखना, आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं भी ये जरूर याद रखूंगा। हाँ, अब मैं समझ गया। छुट्टियों में अगर हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो मौज मस्ती कम नहीं होगी। हम आगे की भी तैयारी कर लेंगे। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। ओ वायु, ये कहानी तो गजब की थी। थैंक यू वायु। इसमें थैंक्स की क्या बात है दोस्तों? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। हाय पीट। हाय सैंडी, ये तो अच्छी नाव है। हाँ है ना, जानते हो इसमें 100 सिक्के लगे हैं। वाओ सैंडी,
मैं ये नाव क्राफ्ट टीचर को दिखाने वाला हूँ। उन्होंने कहा था कि एक बोट बनाना, याद है? हाँ, याद है मुझे। तो तुमने कोई नाव बनाई है या नहीं? हाँ। ओ वाकई? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने तो कागज की ही नाव बनाई होगी ना। तो ये कि अगर टीचर ने तुम्हारी और मेरी नाव से कंपेयर किया तो मेरी नाव सिक्कों से बनी है, किसी राजकुमार की नाव लगती है, जबकि तुम्हारी नाव किसी भिखारी की नाव लगती है। तुम्हारी नाव सचमुच सुंदर है, लेकिन तुम्हें मेरी नाव का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं? आखिर तुम्हारी बोट में ऐसा क्या खास है? रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ आओ, खुद ही देख लो। देखा, मेरी नाव चल सकती है, ये नदी में भी चल सकती है, लेकिन तुम्हारी नाव तो पानी में डूब जाएगी और कीचड़ में धंस जाएगी। मुझे अपनी नाव जरा भी पसंद नहीं, ये तो पानी में चलती ही नहीं है। वायु। हे सैंडी, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? वाह, ये नाव तो बहुत सुंदर है। नहीं, ये नाव किसी काम की नहीं है। ये पानी में चल भी नहीं सकती, पीठ की तरह। अच्छा, तो तुम्हारी हालत भी उस मोर जैसी है सैंडी। किस मोर जैसी? वही मोर जिसने सारस की बेइज्जती की। सारस की? हाँ क्रैनी, सारस की। ओ वायु, प्लीज मुझे वो कहानी सुनाओ ना। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक दिन हे, तुम कैसे हो? ओ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस? नहीं, मुझे अभी एक जरूरी काम है। अरे बहाने क्यों बना रही हो तुम? जानता हो तुम डांस नहीं कर सकती। तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। अरे तुम मेरे साथ डांस करोगी? ओ नहीं। कैसे करोगी? डांस करना आता ही नहीं। तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। हे ग्रैनी, हे पीकॉक, क्या हाल है? आओ, मैं तो ठीक हूँ। लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस? नहीं, अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है। अरे बहाने क्यों बना रही हो तुम? जानता हो तुम डांस नहीं कर सकते। तुम तो एक मामूली चिड़िया हो। ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि तुम एक मामूली चिड़िया हो, है ना? तुम्हारे पंख में कोई रंग नहीं है मेरी तरह। मुझे देखो ना, मैं तो राजा की तरह सजा धजा हूँ। खूबसूरत सुनहरे और बैंगनी रंगों के अलावा रेनबो के सारे रंग है मेरे पंख पर। और अपने आप को देखो। माना कि तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, पर इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सुनो, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। क्या है तुम्हारे मैं पास? आसमान में काफी ऊंचा उड़ सकता हूँ। मेरी आवाज चांद सितारे भी सुन सकते हैं। और तुम तो जमीन पर किसी मुर्गी की तरह मंडरा रहे हो। पंख सुंदर होने से कोई अच्छा परिंदा नहीं बन जाता है। बाय बाय।
समझ गए? कभी किसी को अपनी तारीफ या दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक खूबी की वजह से ही कोई सबसे सुंदर नहीं बन जाता। वाह, आज तो कमाल की कहानी सुनाई वायु। मैंने भी एक सबक सीख लिया है। मैंने पीठ का मजाक उड़ाकर गलती की थी। आई एम सॉरी वायु। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो सैंडी। याद रहे, ऊपर वाले ने हम सबको बहुत नायाब बनाया है। उसने हम सब के अंदर एक विशेष गुण प्रदान किया है। कभी किसी के साथ भेदभाव मत करना, मजाक मत उड़ाना। मैं अब हमेशा याद रखूंगा वायु। थैंक यू वायु। ये बात कभी मत भूलना सैंडी। अब मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय सैंडी। गॉबी, गॉबी, यहाँ आओ। देखो मैं क्या लाया हूँ। ओ, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे तो अभी नींद आ रही है। मैंने तुमसे कहा था ना पीठ गोभी ये नहीं खाएगा। खाना? क्या खाना है? तुम क्या लेकर आए हो पीठ? पेस्ट्रीज। वाओ! बेकरी वाले ने मुफ्त में पेस्ट्रीज दी है। हम ये सब बांटकर खाएंगे। वायु को भी बुला लेते हैं। वायु, प्लीज आओ ना, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? ओह वाओ, पेस्ट्रीज। क्या बात है, मजा आ गया। शुक्रिया पीठ। मैं भी एक ले लूं? हाँ गॉबी, हम सब बांटकर खाएंगे। टेस्टी। पीठ, बेकरी वालों ने तुम्हें ये पेस्ट्रीज मुफ्त में क्यों दे दी? हाँ, क्यों? ओह, ये एक लंबी कहानी है। आज सुबह मेरी मम्मी ने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया था। मैंने घर का काम किया था ना। मैं सिक्का लेकर बेकरी चला गया। वहाँ गलती से सिक्का गिर गया और काउंटर के नीचे चला गया। मैंने ये बात बेकर को बताई और वो भी सिक्का ढूंढने लगा। फिर वो नीचे झुका और काउंटर के नीचे देखने लगा। उसने कहा कि नीचे 5 रुपए का एक सिक्का है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैंने कहा कि नहीं, 5 रुपए का सिक्का मेरा नहीं है। फिर उसने कहा कि यहाँ 2 रुपए का सिक्का है, तुम इसके बदले में कुछ भी ले सकते हो। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सिक्का मेरा नहीं है, तुम नीचे देखो, जब मेरा सिक्का मिल जाएगा तो मैं कुछ भी ले लूंगा। तब उसने क्या कहा? फिर उसने मुझे पेस्ट्री का ये पूरा पैकेट दे दिया और कहने लगा कि तुम ईमानदार हो और तुम्हारी वजह से मुझे मेरे सिक्के मिले हैं। आज तुमने भी वही किया जो उस लकड़हारे ने की थी और उसे सोने की कुल्हाड़ी मिली। अगर तुम ईमानदारी नहीं दिखाते और उससे झूठ बोलते तो वो शायद तुम्हें ये नहीं देता। कौन सा लकड़हारा वायु? वही जो जंगल में देवी से मिला था। देवी से मिला था? हाँ, ये कहानी है एक लकड़हारे और एक देवी की। ओ वायु, प्लीज हमें वो कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में हमेशा की तरह लकड़ी काटने आया था। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं? मेरे पास बस यही एक ही कुल्हाड़ी थी। अरे तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इस नदी की देवी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बताओ मुझे। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटकर गुजारा करता हूँ। आज भी मैं लकड़ी काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। मेरे पास बस वही एक कुल्हाड़ी थी। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगर कर सकती है तो मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में से ले आती हूँ।
यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे ये नहीं है तुम्हारी, ये सोने की कुल्हाड़ी है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ओह प्लीज मेरी कुल्हाड़ी ला दीजिए ना। लो, ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये तो जरूर तुम्हारी होगी। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। खैर कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। रुको, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर भी मुझसे झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। ओह आपने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी है। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये सब मेरी तरफ से तोहफा है। लकड़हारे ने यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। उनमें से एक तो यह कहानी सुनकर बहुत खुश हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वो अगले दिन उसी जगह पर लकड़ी काटने पहुंच गया। और नहीं, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी! अब मेरा क्या होगा? क्या खाऊंगा? सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी मेरे पास। अरे नहीं, क्या करूं मैं? मेरी कुल्हाड़ी, उसके बिना मैं क्या करूंगा? क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हेलो, मतलब आप कौन है, बताएंगे? मैं इस नदी की देवी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बताओ क्यों रो रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, तभी अचानक कुल्हाड़ी मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी नदी में से ले आती हूँ। यही तो है। ओह, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम तो बड़े बेईमान इंसान हो। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुल्हाड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन सुनो तो, मेरी कुल्हाड़ी, मेरे पास बस वही कुल्हाड़ी थी। अरे मैं क्या करूं? मैं तो मारा जाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो सुन लिया, ईमानदारी ही सबसे अच्छी बात है। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई वायु। तो पीट, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों याद रखना, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। चलो अब पेस्ट्री का मजा उठाते हैं। थैंक यू वायु। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।
वाह, बहुत सुंदर है ये तो। बहुत खूब बॉबी, मेरी ड्राइंग टीचर देखकर बहुत खुश होगी। मुझे तो प्राइज भी मिल जाएगा। इनाम? मुझे तो पहला इनाम मिला क्या मैडम? हाँ, पहला इनाम। जरा अपनी पेंटिंग तो देखो, फिर वो मेरी पेंटिंग सबको दिखाएंगी। देखो, अरे सुनो, क्या तुम सबने बॉबी की नई पेंटिंग देखी है? नहीं? अरे तो आओ ना, एक बार देख तो लो इसे। मॉली, साइशा, तुम दोनों पहले मेरे पास आओ। ठीक है। अच्छा गॉबी, पीट, अब तुम दोनों आओ। अच्छा, जब सैंडी उसे देखेगा तो वो क्या कहेगा? ओह बॉबी, देखो तुमने क्या कर दिया है। यहाँ से ब्लू रंग और डार्क करना था, और यहाँ ये ब्राउन रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं सैंडी से कहूँगा कि तुम मुझे भाषण मत दो। जाओ यहाँ से, जाओ ना। बॉबी, क्या बात है? तुम इतने चुपचाप क्यों हो? तुम मुझसे बात मत करो सैंडी, तुमने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। क्या? मैंने कब तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी? देखो, देखो ना, तुम्हारी वजह से खराब हुई है ये। मेरी वजह से हुआ? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से। जब ड्राइंग टीचर ने बॉली और साइशा को बुलाया था, अरे तुम सब ऐसे हंस क्यों रहे हो? ठीक है, समझ गया। मैं अब तुम सबसे बात नहीं करूँगा। नहीं, हमें उस पे हंसना नहीं चाहिए था। हाँ, तुम सच कह रही हो। लेकिन ये बताओ अब क्या करे? वो तो हमसे बात ही नहीं करेगा। हम वायु से ही मदद मांगते हैं। ओ वायु, प्लीज आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए वायु। हेलो, कैसे हो दोस्तों? हेलो वायु। अच्छा दोस्तों, क्या बात है? तुम सब इतने उदास क्यों हो? ओ वायु, हमने बॉबी का दिल दुखा दिया। हाँ, हमने उसका मजाक उड़ाया। ये तो बहुत बुरा किया, लेकिन वो है कहाँ? वो ये कहकर चला गया कि वो हमसे बात नहीं करेगा। हमें अफसोस है वायु। चलो उसे ढूंढते हैं। रास्ते में तुम मुझे बताना बात क्या है। हेलो बॉबी। ओ वायु। मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन तुमने आज वही किया जो उस दूध वाली ने किया था और उसे पछताना पड़ा था। दूध वाली ने? हाँ, दूध वाली ने। लेकिन वायु, वो दूध वाली कौन थी और उसने ऐसा क्या किया? हमें पूरी कहानी सुनाओ ना वायु। अच्छा, ठीक है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक दूध वाली रहती थी। माँ, मैं ये दूध बेचने शहर जा रही हूँ। क्या आपको शहर से कुछ मंगवाना है? नहीं बेटी, अरे हाँ, अगर तुम अपने लिए कुछ लेना चाहती हो तो दूध बेचकर जो पैसे मिले उससे खरीद सकती हो। जी ठीक है माँ। ये दूध बेचकर तो मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं ठीक है, मैं ऐसा तो कर सकती हूँ। ओह हाँ, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने ही होंगे। मैं दूध बेचकर जो पैसे कमाऊंगी उससे मैं भूरा किसान से मुर्गियाँ खरीदूंगी। वो मुर्गियाँ रोज रोज अंडे भी देगी। फिर मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी। अंडों से मुझे काफी पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उनका क्या करूंगी? सोचती हूँ। हाँ, बहुत खूब।
मैं उनसे अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगी और एक नई टोपी खरीदूंगी। जब मैं उन्हें पहनकर बाहर जाऊंगी तो पूरे शहर के लड़के मुझे ही देखेंगे, मेरे पास आकर कहेंगे हेलो कैसी हो, और जवाब में मैं कहूंगी हाय हीरो कैसे हो। बाप रे! लेकिन जब मैं ऐसा करूंगी तब बेचारी पोली का क्या होगा? वो तो मुझसे जलने लगेगी। लेकिन मुझे क्या, मैं तो उसे घूर कर देखूंगी और इस तरह सिर झटक दूंगी। ओ नहीं, मेरी नई ड्रेस और मेरी नई टोपी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने सारा दूध गिरा दिया माँ। ओह मेरी बेटी, तुम दूध की जरा भी चिंता मत करो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब तक अंडे न फूट जाएं तब तक चूजे गिनने से कोई फायदा नहीं। तो ये बताओ कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई? बहुत अच्छी थी। लेकिन वायु, एक बात बताओ, वो चूजे गिनने वाली बात का क्या मतलब था? नहीं समझे? उसका मतलब ये है कि जब तक कुछ हाथ में हो नहीं तब तक उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ओह, अब मैं समझा। मैं सोच रहा था कि मेरी पेंटिंग को पहला इनाम मिलेगा, जबकि मैंने पेंटिंग तो पूरी भी नहीं की थी। और तुमने सांडी पर उसे खराब करने का इल्जाम भी लगा दिया। हाँ, मैंने गलत किया। वायु, हमें कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तुम्हारी ये कहानी भी बहुत अच्छी थी। मैंने एक सबक भी सीख लिया। थैंक यू वायु। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा तो दोस्तों, अब जाने का वक्त हो गया है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। क्यों, क्या हुआ चाचा? बेटे, ये गठरी बहुत भारी है, इसलिए इसे मैं एक तरफ से पकड़कर